जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बड़ा तबका है जो बोल रहा है कि यार सिकंदर जो है उतना अच्छा कर नहीं पा रही है, लेकिन अगर आप पहले दिन का जो कलेक्शन का डेटा निकल कर सामने आया है, अगर आप उसकी बात करें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये बात में उतनी ज़्यादा सच्चाई है नहीं। सलमान खान की मूवी ने पहले दिन एक डिसेंट कलेक्शन किया, और जब हम लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे थे कि इसकी एडवांस बुकिंग कैसी क्या चल रही है, उस समय भी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने इसी बात को बोला था कि जिस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है, ये मूवी 25 से 30 करोड़ के आसपास की ओपनिंग करेगी। और इवन आज सुबह जो मैंने वीडियो डाला था उसमें भी मैंने यही बात बोली थी कि बहुत ज्यादा रात को टिकट्स बिक गए तो ये मूवी शायद 35 करोड़ पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूवी समवेयर अराउंड 26 टू 30 करोड़ में एंड अप हुई है। कई जगहों पर 26 करोड़ बताया जा रहा है और कुछ जगहों पर 32 करोड़ बताया जा रहा है, तो ये उसी ब्रैकेट में जाकर एंड अप हुई है। पहले दिन का जो मूवी का कलेक्शन है वो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा लो है, और लो क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पेंडेमिक के बाद में जितनी भी बड़ी मूवीज रिलीज होती हैं, उन सबकी सब बड़ी मूवीज से जो एक्सपेक्टेशन करी जाती है वो एक्सपेक्टेशन ये करी जाती है कि साहब ये जो फला मूवी है ये कम से कम 40 करोड़ की तो ओपनिंग जरूर लेगी। क्योंकि पेंडेमिक के बाद में यही एक चीज ट्रेंड के रूप में देखने को मिल रही है। और सलमान खान, दी सलमान खान की हम लोग बात कर रहे हैं, और उनकी मूवी जब सिकंदर रिलीज होती है तो सिकंदर से भी जनता वही उम्मीद लगाती है जो कि बाकी की मूवी से लगा रही है। और यहां पर ऑब्वियस सी बात है भाई, सिकंदर के ऊपर भी एक प्रेशर था कि नहीं यार कलेक्शन करके निकालना, और यही कारण है कि मेकर्स ने 7 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग में ही ब्लॉक सीट्स कर दी थी। लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद भी मूवी 30 करोड़ के आसपास आकर अटक गई। लेकिन आज है गेम चेंजिंग डे। आज ईद का मौका है, एक खुशियों का त्योहार है जब शांति की बात करी जाती है। आज के दिन सलमान खान के जो फैंस हैं, जो उनकी कल्ट फॉलोइंग है, जो उनकी कोर फैन फॉलोइंग है, वो आज फैंस बाहर निकल कर आएंगे। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि भाई भाई सलमान खान क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं, इतने ज्यादा फैंस हैं उनके हमारे देश में, तो एटलीस्ट ये मूवी 45 टू 50 करोड़ का बिजनेस तो आज करनी ही चाहिए। और इसीलिए भी करना चाहिए क्योंकि देखिए संडे कल था, छुट्टी का दिन निकल गया, मंडे आज है, त्योहार का दिन है, वो भी निकल जाएगा, कल से वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे, और कल से इस मूवी का कलेक्शन डिप भी करेगा। तो आप माने या ना माने, सलमान खान की मूवी सिकंदर के पास जादू दिखाने के लिए आज का ही दिन है। बजट जो इस मूवी का बताया जा रहा है मोटे तौर पर वो करीब 150 से 200 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो मूवी को हिट होने के लिए भी एक अच्छा खासा रकम अभी जनरेट करना बाकी है। छावा ने पहले दिन भी 31-32 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि उसमें विकी कौशल जैसा एक किरदार था जो कि सलमान खान जितना बड़ा कलाकार तो नहीं है, इतना बड़ा नाम तो नहीं है, कलाकार तो शायद हो सकता है बट इतना बड़ा नाम नहीं, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है। तो जब हम सलमान खान की बात करते हैं तो भाई कलेक्शन की उम्मीद तो बिल्कुल की जाएगी, और अगर कलेक्शन नहीं निकलेगा तो बात भी करी जाएगी। कुछ एक डेटा और निकलकर सामने आया, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपके साथ में वो चीज़ डेटा शेयर करना चाहूंगा। दरअसल इस डेटा में जो बात की जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि सलमान खान की मूवी से 40 करोड़ से ज्यादा के कलेक्शन की उम्मीद की जा रही थी। क्यों? इसके पीछे का मेन कारण था क्योंकि सलमान खान की सिकंदर इस साल की रिलीज हुई, या बॉलीवुड की रिलीज हुई पिछले एक लंबे समय में सबसे बड़ी मूवी है। 5,500 स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज हुई है, 22,000 शोज इसको एक दिन के मिले हैं, और उसके बाद जाकर ये मूवी कलेक्शन करके निकाल रही पहले दिन का 30 करोड़ के आसपास का। ये चीज दरअसल लोगों को हजम नहीं हो रही है। मतलब आपको एक बहुत ही शॉकिंग डेटा मैं बताता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि आखिर क्यों मैं इस बारे में इतना बोल रहा हूं। जवान जो मूवी रिलीज हुई थी उसने पहले दिन 40 करोड़ की एडवांस बुकिंग करके 15 लाख टिकट बेचकर पहले दिन 75 करोड़ कमाए थे। पठान जो आई थी उसने 32 करोड़ की एडवांस बुकिंग करके 10 लाख टिकट बेचकर 57 करोड़ कमाए थे। छावा ने 13 से 17 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग करके 5 लाख टिकट बेचकर 31 करोड़ कमाए थे। स्त्री टू और एनिमल भी इनसे आ गए और गदर भी इनसे आ गए। तो यहां पर सलमान खान के ऊपर देखिए सवालिया निशान इसीलिए लग रहा है। दूसरी चीज, अगर हम लोग सलमान खान की टॉप 5 बिगेस्ट ओपनिंग की बात करें तो 2023 में टाइगर ने सबसे बड़ी ओपनिंग ली थी, टाइगर 3 ने। उसने कलेक्शन किया था 43 करोड़ का, ये दीपावली पर रिलीज हुई थी। इसके बाद 2019 में रिलीज हुई भारत आती है जो कि ईद पर रिलीज हुई थी, 42 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद बारी आती है प्रेम रतन धन पायो, 2015 में आई दीपावली पर, इसने 40 करोड़ का बिजनेस किया था। 2016 में आई सुल्तान ने ईद के मौके पर 36 करोड़ का बिजनेस किया था, और 2017 में आई टाइगर जिंदा है ने क्रिसमस के मौके पर 34 करोड़ का बिजनेस किया था। मतलब भाई का जो अभी तक हाईएस्ट कलेक्शन गया है, सबसे हाईएस्ट, और ये मैं बात कर रहा हूं 2015 से लेकर अभी तक की, मतलब पिछले 10 साल में सलमान खान की मूवी का जो हाईएस्ट कलेक्शन गया है वो अभी तक गया है सिर्फ 43 करोड़ रुपीस। सवालिया निशान खड़े करता है, बिल्कुल करता है, और आपको इस बारे में समझना ही पड़ेगा कि चीजें कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा अगर हम 2010 से लेकर, मतलब 15 साल, 2010 से लेकर 2015 में सलमान खान के जो मूवी रिलीज हुई हैं उनकी अगर हम लोग बात करें
तो 2010 में दबंग आई थी, 14.5 करोड़ का बिजनेस किया था पहले दिन। 2011 में बॉडीगार्ड आई, 21 करोड़ का बिजनेस। 2012 में एक था टाइगर आई, 32 करोड़ का बिजनेस। 2014 में किक आई, 26 करोड़ का बिजनेस। इसका किक का पार्ट 2 भी बन रहा है अब। 2015 में आई बजरंगी भाईजान, जो कि सलमान खान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। इसने ओपनिंग करी थी 27 करोड़ की। इसके बाद 2016 में आई सुल्तान, 36 करोड़। 2017 में आई ट्यूबलाइट, 21 करोड़। 2018 में आई रेस 3, 29 करोड़। 2019 में आई भारत, 42 करोड़। 2023 में किसी का भाई किसी की जान, 15 करोड़। और 2025 में आई सिकंदर का 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन बताया जा रहा है। अगर हम लोग आज के कलेक्शन की बात करें तो आज एक प्रॉमिस दिखाई दे रही, जो कि मैंने आपको बताया कि भाई ईद का मौका है और ईद के इस मौके के ऊपर सलमान खान के फैंस जो है बिल्कुल बढ़ चढ़कर थिएटर की तरफ जाएंगे। तो एक उम्मीद है कि सलमान खान की मूवी का आज का कलेक्शन जो है काफ़ी बेहतर हो सकता है। कल का कलेक्शन जो निकल कर आया, हालांकि कल के कलेक्शन के ऊपर अभी काफ़ी स्पेकुलेशंस है, क्योंकि कई जगहों पर 26 करोड़ बताया जा रहा है, कई जगहों पर 30 करोड़ बताया जा रहा है। तो अब ठीक है, हम 20 का मान लेते हैं कि भाई 28-29 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने किया है आज। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि भाई आज ये मूवी कैसा कलेक्शन करके निकालती है। अभी तक की पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो खुलकर अभी तक निकल कर सामने आया नहीं है कि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी का कितना हुआ है, तो वो मैं आपको शाम तक अपडेट दे दूंगा। सबसे शॉकिंग चीज़ जो लेकिन रही और जो मैं शेयर भी करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में, वो ये कि इस मूवी की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई थी डे 1 पर, इसकी रिलीज के दिन पर, वो काफ़ी लो गई थी। 21% इसकी वो ऑक्यूपेंसी गई थी। मॉर्निंग शोज में 13% की ऑक्यूपेंसी गई थी, डे 1 की हम बात कर रहे हैं। आफ्टरनून शोज में 24%, इवनिंग में 25%, नाइट शोज में 23%। मतलब हम उस दौर की बात कर रहे हैं जहां पर 50, 60, 70% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। वहां पर ये मूवी की हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी 25% जा रही है, वो भी डे 1 पर। आज ईद का दिन है, आज तो कम से कम 60-70% की ऑक्यूपेंसी इसको टच करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो भाई के फैंस हैं वो दो तुक देंगे, बोलेंगे भाई हाई ऑक्यूपेंसी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि शोज ज्यादा है, हर कोई हर कहीं देखने के लिए जा रहा है, इसलिए ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ रही है। और दूसरा, क्योंकि ये मूवी ऑनलाइन लीक हो गई थी, इसीलिए एक बड़ा तबका ये भी कहेगा कि भैया ये तो लीक हो गई थी, इसीलिए इसको दर्शक नहीं मिल रहे। तो जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतने तुक यहां पर दिए जाएंगे। बट द थिंग इज कि सवाल तो देखिए खड़े हो रहे हैं। पहले दिन इस मूवी का जो कलेक्शन है वो मतलब ऐसा कलेक्शन है जो कि एक्सपेक्टेड था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सलमान खान, वी आर टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स। और 26 करोड़ आज की तारीख में सलमान खान के स्टेटस के लिए मुझे कहीं से कहीं तक भी बड़ा नंबर नहीं लगता है। यहां पर गलती AR मुरुगदास की है, जो प्रोड्यूसर्स है मेकर्स के, उनकी है। सलमान खान की गलती है, किसकी गलती है ये मैं बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं, तो इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, दिस इज अ फैक्ट कि भाई कहीं ना कहीं तो मेकर से कुछ ना कुछ गलती हुई है। और यही कारण है कि पहले दिन तो एटलीस्ट वो आउटकम नहीं निकल कर आया है, वो आउटकम नहीं निकल कर आया है। अब सवाल बस यही है कि आज ईद के दिन ये मूवी कितना जंप दिखाती। जंप डेफिनेटली होना है। 30 करोड़ का कलेक्शन डे 1 को हुआ, दूसरे दिन का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 45 करोड़ रुपए, एटलीस्ट इतना तो जाना ही चाहिए। मतलब भाई की साख की बात है अब यहां पर, ऐसा लग रहा है। और आने वाले दिनों में ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन क्या रुख करेगा ये देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अब वर्किंग डे शुरू होंगे और असली परीक्षा तभी से शुरू होगी। और मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से यही बात कही जाएगी कि मेकर्स को फ्राइडे को ही मूवी रिलीज करनी थी, ईद से 3 दिन पहले ही रिलीज करनी चाहिए थी, जिससे कि वीकेंड का पूरा फायदा इस मूवी को मिल जाता, प्लस ईद का बेनिफिट भी मिल जाता। मतलब फ्राइडे को अगर ये मूवी रिलीज होती तो इसको फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन का इसको वीकेंड मिलता, और उस 4 दिन के वीकेंड में इस मूवी के पास पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका था। तो क्या यहां से मेकर्स ने एक ट्रिक को मतलब लूज कर दिया है? सवाल तो है। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।